हेलो, गुड मॉर्निंग मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमेशा की तरह बहुत अहम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है, ये हम सब की ज़रूरत है और वो है कलाम की इज़्ज़त। अजीज़ों, अगर हमारे दिल में कलाम की इज़्ज़त नहीं, ख़ाह हम कौन हैं, तो याद रखें अजीज़ों, हम कभी भी खुदाउन में नहीं बढ़ेंगे। और अगर हम खुदा के लोग कहलाते हैं और हमारी ज़िंदगी में खुदा के कलाम की इज़्ज़त नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, हम बेकदर हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इब्लीस ताबड़तोड़ हमारी ज़िंदगी पर वार कर सकता है और हमें उसे रोक भी नहीं पाएंगे। अजीज़ों, आज हमें हमारे इर्द गिर्द नज़र आता है कल्चर की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है। हमारे इर्द गिर्द जो है वो बुज़ुर्गों की रवायतों की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ों की कदर की जा रही है। इवन ख़ानदान में कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों ने या ज़िम्मेदार लोगों ने कुछ ऐसे असूल ठहराए हैं जो खुदा के कलाम से ज़्यादा जिनको फॉलो किया जाता है, जिनको उनसे ऊंचा दर्जा जो है वो दिया जाता है खुदा के कलाम से ज़्यादा। अजीज़ों, मैं नहीं कहता कि आपके कलाम आपके घर में आपके घर में कोई असूलो ज़वाबत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या इन असूलो ज़वाबत की बुनियाद जो है वो खुदा का कलाम है या नहीं है। अजीज़ों, आज बहुत से ऐसे चर्चेज़ हैं जहाँ पर खुदा के कलाम की इज़्ज़त नहीं है। हालांकि वो खुदा का घर कहलाते हैं, लेकिन वहाँ पर खुदा के कलाम की इज़्ज़त नहीं है। वहाँ पर असूलो ज़वाबत की, वहाँ पर बुज़ुर्गों की रवायतों की और वहाँ पर इंसान की बनाई हुई रवायतों की या वहाँ पर सिस्टम की कदर है, ना कि खुदा के कलाम की इज़्ज़त। मैं आपको बताना चाहता हूँ चीज़, इब्लीस हमेशा आपके सामने चैलेंज लेके आएगा कि आप खुदा के कलाम की इज्जत ना करें। आपकी ये जॉब प्लेस हो सकती है जहां पर आपको ये चैलेंज है, आपकी कोई ये जगह, शायद ये कोई चर्च भी हो सकता है, ये कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहां पर खुदा के कलाम की इज्जत नहीं की जाती और आपको भी लेकिन आप खुदा के कलाम की इज्जत करना चाहते हैं, तो याद रखें इब्लीस अथॉरिटीज़ के ज़रिए आपको चैलेंज करेगा कि आप खुदा के कलाम की इज्जत से हट जाएं और आप जो है वो काम ना करें जो खुदा चाहता है। और ये बात भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं लीडरशिप के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अजीज़ों, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ जो खुदा के कलाम के साथ नहीं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक तमाम जो कलीसिया में खुदा ने लीडरशिप रखी है, खुदा ने जो लोग रखे हैं, वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है। लेकिन अजीज़ों, ये इसलिए नहीं है कि ये खुदा के लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दे, ये लोगों को लीड करने के लिए बनाए गए हैं, ये कलीसिया की बेहतरी के लिए बनाए गए। ये लोग खुदा के बेटे और बेटियां बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हैं, और ये लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम हैं। इन पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन ये खुदा नहीं है। और ये मैं आपको क्यों बात कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आज अजीज़ों, बहुत से लीडर्स को जो है वो खुदा बनाकर बैठे हुए हैं, खुदा का दर्जा उन्हें दे रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारा लीडर या हमारे जो ऊपर रिस्पॉन्सिबल है या हमारा कल्चर या जो भी हमारे इर्द गिर्द जिसको हम फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, वो खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं। उन्हें सिर्फ ये पता है ये मेरा फेवरेट लीडर है, ये मेरा पसंदीदा जो है वो एक पर्सन है और ये जो कह रहा है मुझे वही करना है। अजीज़ों, ये बिल्कुल गलत है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। याद रखिए अजीज़ों, अगर आपके सामने कोई नबूवत भी आती है जो किसी खुदा के खादम के ज़रिए से आप तक पहुँची है, तो याद रखें कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि नबूवतों को परखो। हमने इवन रूहों को, हमने लोगों को भी जांचना है कि, और हमने हर एक बात को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जांचना है। अजीज़ों, हमेशा वो लोग कंफ्यूज रहते हैं जिनका जो पैमाना है, जो तोलने का मियार है, वो लोग होते हैं, वो उनके लीडर होते हैं। मैं नहीं कह रहा, बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो बिल्कुल सही टीच कर रहे हैं, जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक चल रहे हैं और वो रूल कुछ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें खुदा बना लिया हुआ है। अजीज़ों, ये बहुत गलत है। अगर आप तक मेरी ये आवाज़ पहुंच रही इस मैसेज के ज़रिए से, तो याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, इस गुनाह से तौबा करें, क्योंकि हमारे लीडर बाइज़्ज़त हैं, इज़्ज़त के लायक हैं। हमें उनकी बातों को मानना है, लेकिन वो बातें जो वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं करते अजीज़ों, वो हम पर लाजिम नहीं कि हम माने, बल्कि इसके लिए लाजिम है कि हम उनके लिए दुआ करें और खुदा के हज़ूर ठहरे। और याद रखें अजीज़ों, मैं आपको बागियानापन के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको लीड कर रहा हूँ या बता रहा हूँ कि कलाम मुक़द्दस ऐसा ही फरमाता है। कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सी जगह पर जहाँ पर लीडर्स ने लोगों को गलत लीड करने की कोशिश की, उन्हें अगर वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं थे, तो खुदा ने उन्हें ये गाइड किया कि इन लीडर्स को रिजेक्ट कर दो और मेरे कलाम को बड़ा दर्जा दो, और इससे बाइबल बड़ी बड़ी है। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दूंगा अजीज़ों,
अगर हम नए अहदनामे में देखें तो फकी फरीसी जो थे वो यीशु मसीह के नाम से और यीशु से बहुत नफरत करते थे। याद रखें, इस बात को मत भूले। वो उस टाइम जो है वो लीडर्स कहलाते थे, वो उस टाइम जो है वो कलाम मुकद्दस के उस्ताद कहलाते थे। और उन्होंने आकर शागिर्दों को, जब यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए, शागिर्दों को रोका कि तुम और कुछ भी करो, तुम यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करना, ये ऐसा मत करना तुम। लेकिन अजीज़ों, शागिर्दों ने जवाब दिया कि क्या ये अच्छा है कि हम खुदा की बात से ज़्यादा आदमियों के बात को दर्जा दें। सो हम ये नहीं कर सकते। सो याद रखिए, अगर आपके अंदर खुदा के कलाम की इज्जत होगी अजीज़ों, तो याद रखिए आप हमेशा सबसे पहला दर्जा कलाम को देंगे। और अगर आपका लीडर, आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं खुदा के कलाम की इज्जत और उसकी आग से भरे हैं, तो याद रखिए वो हमेशा आपको खुदा के कलाम की इज्जत करने के लिए पहले कहेंगे, ना कि अपनी इज्जत करने के लिए कहेंगे। अजीज़ों, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे क्रिश्चियन लीडर्स मौजूद हैं, मुझे उन सब पर बहुत अफसोस होता है, जो अपने असूल व ज़वाबत को, जो अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी एजुकेशन को, अपने दर्जे को, अपनी पोजीशन को जो है वो लोगों को चाहते हैं कि वो रिस्पेक्ट करें, ना कि खुदा के कलाम को। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों और भाइयों जो आप लीडरशिप में हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो याद रखें आपकी ऐसे इज्जत करें कि जैसे आप खुदा के कदम हैं। तो याद रखें पहले आप खुदा की इज्जत करना शुरू करें और उन लोगों को सिर्फ ये बताएं कि वो खुदा के कलाम की इज्जत करें। जब वो खुदा के कलाम की इज्जत करेंगे तो फिर वो आपकी इज्जत ऑटोमेटिकली करना शुरू हो जाएंगे और आपको इसके लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप ऐसे लीडर हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपके करीब जो लीडरशिप है जो आपने बनाई है, आपके इर्द गिर्द, वो आपकी इज्जत नहीं करते हैं, वो आपकी बात वैसे नहीं मानते जैसे उनको माननी चाहिए, या आप घर में जो है वो बाप का दर्जा रखते हैं, आप एक घर में रिस्पॉन्सिबल है और आपको वो अहमियत नहीं दी जाती जो दी जानी चाहिए, तो याद रखें अपने आप को चेक करें। बहुत ये 90% ये चांसेस हो सकते हैं कि आप खुदा के कलाम की इज्जत वैसे नहीं करते हैं जैसे आपको करनी चाहिए। और कुछ पर्सन्स में ये भी केसेस हो सकते हैं कि आप रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उसमें भी आपको खुदा ही को पहला दर्जा देना है। आपको अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को पहला दर्जा नहीं देना है। लेकिन ये कौन सी चीज़ आपको बताएगी कि आया आप रिजेक्ट किए जा रहे हैं या आप ही गलत हैं। याद रखें, अगर आप जहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो सबसे पहले अपने आप को चेक करें, ना कि दूसरों को। मैं नहीं कह रहा कि आपके इर्द गिर्द आपकी टीम में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन अजीज़ों ये प्रॉब्लम जो है ये हल हो सकती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा, जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। सो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को चेक करें। और अगर आपको अपने घर में, अपने घराने में, अपनी लीडरशिप में या कलीसिया में कहीं पर भी नज़र आता है कि कोई शख्स प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को खुदा के हुज़ूर पेश करें और फिर उस शख्स के लिए दुआ करें। खुदा इस मसले को खुद ही डील कर लेगा और आप पहला दर्जा जो है वो खुदा के कलाम को दें। खुदा के कलाम के मामले में अजीज़ों कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें, कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। और इसका सबूत कोई भी लीडर नहीं होना चाहिए, इसका सबूत जो है खुद कलाम मुकद्दस होना चाहिए। अपने आप को रोज़ जांचिए, रोज़ देखें कि कलाम क्या कह रहा है। अब मैं आपके सामने कुछ आयात रखना चाहता हूँ और इन आयात पर आप गौर कीजिएगा तो खुदा आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा काम करेगा। सो मैं आपके सामने रखूँगा यशवा की किताब पुराने अहदनामे में इसका 24वां बाब और इसकी 14वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप इन आयात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। खुदावंद आपको इनके वसीला से बहुत ब्लेस करेगा। यहाँ लिखा है, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नीति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो। ये हमारी मेन ड्यूटी है अजीज़ों, याद रखें। और उन देवताओं को दूर करो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार मिस्र में करते थे। खुदाउन की प्रस्तिश करो। और अगर खुदाउन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, खा वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। आमीन। सो अजीज़ों, ये यशवा खुदावन का खादम, खुदावन के बंदा के मुंह के अल्फाज है। हमें हमेशा खुदा के कलाम को इज्जत देनी, हमेशा उसकी इबादत करनी। और याद रखें, इबादत सिर्फ चर्च में नहीं होती, इबादत हर वक्त होती है, हमारी ज़िंदगी के हर लम्हा में होती है। हम जब कलाम, क्योंकि हमें हर लम्हा में, हर एक
अपने ज़िंदगी के काम में उसको इज्जत देनी। बहुत से लोगों से मैंने इवन ईमानदारों से मैंने ये बातें सुनी और वो मुझे तंज़िया ये बातें कहते रहे और मैंने अपने कानों से सुनी। क्या हर बात में ही हम खुदा के कलाम को लेके आएँ? जी हाँ, अगर हर बात में आप खुदा के कलाम को इज्जत नहीं देते हैं, उसको आगे नहीं रखते हैं कि हमें इसके मुताबिक काम करना है, तो अभी आप खुदा से बहुत दूर हैं। अजीज़ों, ये एक सच्चाई है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये एक सच्चाई है, इसको ले लें, आप आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो वो तुम्हें आज़ाद करेगी। अजीज़ों, आप इससे वाकिफ़ हो जाएं, ये आपको आज़ाद करेगी, इसके साथ जुड़ जाएं। खुदा को इज़्ज़त दें, खुदा आपको इज़्ज़त देगा। खुदा के कलाम को पहला दर्जा दे, खुदा इवन आपको पहला दर्जा देगा उन लोगों के दरमियान जिनमें आप खिदमत कर रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं। सो अजीज़ों, आज खुदा के कलाम को इज़्ज़त दें। आपकी ज़िंदगी से हर तरह की टेंशन्स, परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये एक फार्मूला है। अगर आप हर वक्त एंजाइटी में रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं, तो याद रखें कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को चेक करें, आप कहीं ना कहीं खुदा के कलाम को मिस कर रहे हैं। सो खुदा के कलाम को इज़्ज़त दें ताकि आप भी उससे इज़्ज़त पाएँ और उसके इत्मीनान में रहें। अजीज़ों, जब आप खुदा के कलाम ही को इज़्ज़त देंगे तो आप अपनी इज़्ज़त, अपनी वक़ार, अपनी पोजीशंस, अपनी एजुकेशन के लिए इज़्ज़त सीख नहीं करेंगे, तो आप हर तरह की टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे और आप खुदा की खुशी से बढ़ जाएंगे। और खुदा का कलाम यही चाहता है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें कसरत से बरकत दे। अगर आप इस मैसेज से ब्लेस होते हैं तो आप ज़रूर इसे शेयर करें और खुदा के नाम को चलाते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।